नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हाड़ा मानक हिंदी चैनल में। मैं चंद्रभान सिंह हाड़ा, हिंदी शिक्षक, राजस्थान से। ये वीडियो हम शुरू कर रहे हैं सेकंड ग्रेड हिंदी से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए। इसमें मैंने 3 पार्ट तत्सम और तद्भव पर डाल दिए हैं। ये इस सीरीज का चौथा पार्ट है और इसमें हम बातचीत करेंगे या जिस टॉपिक का विश्लेषण करेंगे वो होगा पर्यायवाची शब्द। तो आइए हम टॉपिक पे, इसमें देखिएगा पर्याय मतलब जिनका अर्थ समान हो, ऐसे शब्द पर्यायवाची शब्द है। अब हमें देखना है कि किस तरह से इन पे प्रश्न बनते हैं, कौन कौन से पर्यायवाची महत्वपूर्ण होते हैं और हमें उनमें कितनों का ध्यान रखना है। ये टॉपिक भी विषय विस्तार से संबंधित है, हमें विषय के विस्तार को देखना है। क्वेश्चन इनमें आते हैं, माना कि टॉपिक सरल है पर हमें ध्यान देना है। तो चलो ध्यान दो। जैसे अंतर्धान, अब ये शुद्ध अशुद्ध में आ जाता है, आप ध्यान देना। हम बोलते हैं अंतर्ध्यान, पर ये शब्द पर ध्यान दे, अंतर्धान होता है। इसका पर्यायवाची क्या होगा? इसका होगा ओझल, तिरोभूत, तिरोहित आदि। इसी तरह से अंधा, अब ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, आप ध्यान दें। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसको ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं रहे। ये देखिए आप, अंधा, अंधा व्यक्ति के लिए क्या वर्ड का प्रयोग किया जाता है? प्रज्ञा चक्षु, यानी बुद्धि ही जिसके नेत्र हैं, ऐसा ये आ जाता है, आप ध्यान देना। अंधकार, अब ये देखिए तम, तिमिर, ध्वान, तमस, ये सब पर्यायवाची हैं अंधकार के। इसी तरह से अतिथि, नए तत्पुरुष समास से ये शब्द बनाए जिसके आने की तिथि का पता न हो, वो अतिथि। आगंतुक के लिए कहते हैं, अभ्यागत के लिए कहते हैं पाहुन, ये तद्भव शब्द है। अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची क्या बनेगा? तो अग्नि का बनेगा अनल, पावक, संधि में आ जाता है पाव प्लस अक। वहन्नी, इसमें आप ध्यान दें ह छोटा है न बड़ा है। ज्वाला, कृषाणु, वैश्वानर, हुताशन, त्रिधामा, लोहिताश्व आ जाता है ये। हुतभुक, जातवेद, शिखी, ये आ जाता है, मोर को भी बोलते हैं। अरुण, सूर्य को भी बोलते हैं। धनंजय, अग्नि को कहते हैं, और धनंजय जो शब्द है वो अर्जुन का भी पर्यायवाची है। तो आप ध्यान दें, धनुष्याम जयति इति धनंजय, धनम जयति इति धनंजय, जिसने धन को जीत लिया हो वह धनंजय। तो कौन धन है? स्त्री रूपी धन का इसमें कथन किया जा रहा है। यहाँ स्त्री रूपी धन है द्रौपदी, तो वो द्रौपदी को जीत के लाया था उस समय, तो इसलिए उसका नाम हो गया था धनंजय। और उत्तरान कुर्वान प्रदेशान जयति इति धनंजय, जिसने उत्तर कुरुक्षेत्र में राज्यों को जीता हो वह धनंजय। आगे देखिएगा अकाल, अकाल का पर्यायवाची बनेगा दुर्भिक्ष। आप ध्यान दें, अर्जुन ये आ गया, इसका पर्यायवाची देखें आप पार्थ, या पत्यवाचक संख्या है। इसमें प्रथा इसकी माता है, प्रथा से जो बना है वो पार्थ हो गया। सव्यसाची, बाएं हाथ से संधान करने वाला, लेफ्ट हैंडर है, धनुष को जिससे संधान करता था वो बाएं हाथ से चलाता था, इसलिए कहा जाता है सव्यसाची। गांडीवधारी, इसके धनुष का नाम है गांडीव। पिनाक, शिव के धनुष का नाम है। शारंग, विष्णु के धनुष का नाम है। विजय, कर्ण के धनुष का नाम। गुड़ाकेश, गुड़ा का धन ईश, गुड़ा का यानी नींद पर जिसने विजय प्राप्त कर ली हो वह, तो ये अर्जुन के लिए कहा जाता है। धनंजय अर्जुन के लिए कहा जाता है। अमृत, इसके लिए आप देखें पीयूष, सुधा, अमीर, सोम, सुरभो, अमीन, ये सारे पर्यायवाची अमृत के। इसी तरह से आप अरण्य देखें, अरण्य के पर्यायवाची क्या बनेंगे? वन, कानन, विपिन, अटवी, कांता। कांता जो होगा वो पत्नी के लिए भी कहा जाता है। इसी तरह से आप देखो आगे अनार, इसके क्या बनेंगे? तो पर्यायवाची होंगे दाड़िम, रामबीज, सुकोदन, सुखपील। इसी तरह से आप आगे देखिएगा असुर, असुर के क्या बनेंगे? तो असुर के बनेंगे दानव, धनु की संतान, अपत्यवाचक संख्या दानव। राक्षस, निशाचर, रात्रि में विचरण करने के कारण धनुष।
रजनीचर रात्रि में चलने के कारण, अंधकार में चलने के कारण, तमचर द्वितीय की संतान होने के कारण, दैत्य अपत्यवाचक संज्ञा, और सुर यानी देवताओं के जो शत्रु हैं सुरार, ये सारे पर्यायवाची बनेंगे असुर के। इसी तरह से आप अश्व के देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अश्व से ये तत्सम शब्द है, इसके पर्यायवाची होंगे घोड़ा, तुरंग, बाजी, है, घोटर, सेंधव, ये सेंधव आ जाता है। अन्वेषण पर्यायवाची बनेगा खोज, गवेषणा, वैसे ये शब्द वह प्राचीन शब्द है, तत्सम शब्द है। पहले गायों की ईष्णा, गायों को जो ढूंढने की खोज थी वो गवेषणा कहलाती थी। अन्वेषण खोज के लिए होता है। अब इसका अर्थ जो है वो विस्तार प्राप्त कर गया है। अभिजात, इसका पर्यायवाची होगा कुलीन, संभ्रांत, विशिष्ट। आंख, आंख के पर्यायवाची क्या क्या बनेंगे देखो, आंख तद्भव शब्द है। अक्षी, अक्षी जो होगा वो तत्सम होगा। आंख के जो पर्यायवाची होंगे वो नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, दृग, अक्षी, नजर, चश्म। अभी इस पे कभी कभी वो युग्म शब्द में पूछ सकता है। चश्म आंख, अश्म पत्थर, आकाश, आकाश के पर्यायवाची देखिएगा नभ, अंबर, गगन, व्योम, अनंत, तारापथ, अंतरिक्ष, अभ्र, फलक, दीव, नाग, खगोल, पुष्कर, शून्य। स्वर्ग का पर्यायवाची भी नाक होता है। आम, आम का देखें आप, रसाल, सहकार, अमृत फल, अति सौरभ, पिक बंधु। महत्वपूर्ण देख लेते हैं। आत्मा का क्या बनेगा पर्यायवाची, तो चैतन्य आप जानते हैं, क्षेत्रज्ञ, सर्वज्ञ, ब्रह्म जी। इस आगे देखिए आप, आभूषण, इसका पर्यायवाची क्या बनेगा, अलंकार, हम पढ़ेंगे। भूषण, गहना। आगे बढ़िएगा, आंसू, आंसू के लिए नयन, नीर, बहुत अच्छा शब्द है, आप ध्यान देना। आगे आप देखिएगा, आश्चर्य, पर्यायवाची क्या बनेंगे, आश्चर्य, अचंभा, कुतूहल, कौतूहल। इच्छा, पर्यायवाची क्या बनेंगे, अभिलाषा, कामना, चाह, लिप्सा, स्पृहा, वांछा, मनोरथ, संधि पूछी जा सकती है, मनोरथ, वासना, तमन्ना, अरमान। आगे बढ़िएगा, ये देखिए अगले पेज पे हम देखेंगे इंद्र, देवराज इंद्र के पर्यायवाची क्या होंगे, देवराज देवताओं का राजा, सुरपति देवताओं का पति, मघवा इंद्र का पर्यायवाची बहुत अधिक आता है, पुरंदर पुरों को दर करने वाला पुरंदर, देवेश देवताओं का ईश, शक्र, ये भी ध्यान रखना आप, शक्र इंद्र होता है और तक्र चाच होती है। देवेंद्र, शचीपति, शची इनकी पत्नी का नाम है इसलिए शचीपति कहलाएंगे। और यदि शब्द आ जाए रतिपति तो कामदेव होगा। वासव, सुरेश, सहस्त्राक्ष, 1000 आंखें हैं जिनकी, ये शापवसु, ये वृत्रहा, वृत्रहा राक्षस का हनन करने के कारण वित्रहा कलाएं, अमरपति, अमरावती के पति होने के कारण अमरपति, पर्वतारी, ये इंद्र के लिए कहा है, पर्वत के शत्रु। इंद्रधनुष, इस पे आप ध्यान देना, सुरधनु, सुरचाप, सप्तवर्ण, शक्रचाप। आगे देखिएगा आप, उत्साह, उत्साह में क्या बनेगा, उमंग, उल्लास, हौसला। उपहास में पर्यायवाची क्या होंगे, मजाक, परिहास, मखौल। इसी तरह से आप उपवन देखो, इनके पर्यायवाची क्या बनेंगे, बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका, गुलशन, आरामगाह। आगे ध्यान देना, जो मोस्ट है वो देख लेते हैं। उपकार, उपकार का क्या बनेगा, हित साधन, भलाई, नेकी, परोपकार, कल्याण। इसी तरह से आप आगे देखेंगे, ऊंट, ऊंट का क्या बनेगा, क्रमलेख, उष्ट तत्सम शब्द है, लंबोष्ट, लंबे हैं होंठ जिसके, महाग्रीव, महान, लंबी है गर्दन जिसकी, महाग्रीव। इसी तरह से आप आगे देखिए, कनक, हमारे बहुत फेमस है हिंदी साहित्य में, कनक, कनक से सोगुनी, मादकता अतिकाय, वा खाए बोराए जग, वा पाए बोराए। तो देखिए यहाँ कनक के क्या अर्थ है, कनक का अर्थ है स्वर्ण, सोना, कंचन, स्वर्ण, हिरण्य, हेम, हाटक।
लिटरेचर में बहुत से पद मिलेंगे आपको। फाटक देके फाटक मांगत है, सूर साहित्य में आपको ये मिलेगा। तो देखिए कमल, कमल के लिए हम क्या कहेंगे? सरोज, उपपद तत्पुरुष समास। सरज, सर यानी सरोवर में जिसने जन्म ले लिया हो वह। जलज, जिसने जल में जन्म लिया हो। पंकज, जिसने पंख में जन्म लिया हो, कीचड़। इंदिवर, नलिन, उत्पल, अंबुज, नीरज, ताम्रस, सारंग। सारंग के बहुत सारे अर्थ होंगे मित्रों, उनमें से एक अर्थ कमल भी होगा। सारंग ले सारंग चली, सारंग पूगो माए, सारंग ले सारंग रखियो, सारंग सारंग माए। शतपत्र, कोकनद, राजी, अरविंद, शद्दल, पद्म, कंज, अंबुज, पुंडरी, सरसी, रूह, वारिच, ये सारे कमल के पर्यायवाची। इसी तरह से आप देखें कपट, इसके पर्यायवाची क्या बनेगा? तो महत्वपूर्ण जो है वो ध्यान दें, वंचना, प्रवंचना, ठगी, धूर्तता, ब्याज, ये सारे कपट के पर्यायवाची। इसी तरह से आप कल्पवृक्ष, इनके इसके देखें, देववृक्ष, सुरतरु, पारिजात, कल्पतरु, मंदार, कल्पवृक्ष, हरिचंदन। कपोत, कबूतर के, कबूतर का क्या बनेंगे पर्यायवाची? पारावत, कबूतर, लाल आंखें होती है इसलिए रक्तलोचन, हारित, परेवा। इसी तरह से आप देखो, आगे बढ़ते हैं, यहां देखिएगा आप, देखिए कपटी क्या पर्यायवाची बनेगा? धोखेबाज, चालबाज, फरेबी, प्रपंची। इसी तरह से आप कलंक क्या पर्यायवाची बनेगा? लांछन, दोष, तोहमत, बहुत महत्वपूर्ण है तोहमत। कस्तूरी क्या बनेगा? मृगनाभि, मृगमद, मदलता। कस्तूरी नाभि वसे बन ढूंढ, मृग ढूंढे बनमाए। कामदेव क्या बनेंगे? कामदेव के पर्यायवाची मदन, काम, 5 बाण होने के कारण पंचशर, मन को मथने के कारण मनमथ, मन में जन्म लेने के कारण मनसिज, रति का पति होने के कारण रतिपति। प्रद्युमन, कृष्ण के पुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ इसलिए प्रद्युम्न। मीन केतु, ध्वज पे मीन यानी मछली का चिन्ह है इसलिए मीन केतु है। पुष्प, इनके धनुष बाण है, वो बाण है फूलों के इसलिए पुष्प धनवा। कुसुम सर, अनंग, शरीर नहीं है इनका, शिव की क्रोधाग्नि में भस्मीभूत हो जाते हैं इसलिए अनंग। कंदर्प, मन में जन्म लेने के कारण मनोज। इसी तरह से आप आगे बढ़े, किनारा आ जाता है, तीर, तट, कूल, बेला तट, पुलिन और पर्यंत। पर्यंक नहीं, पर्यंक का मतलब होगा पलंग और ये है पर्यंत। आगे आप देखो, कीचड़, करदम आप याद रखिएगा, पंख आप याद रखिएगा। कुत्ता, इसके क्या बनेगा? श्वान, श्वानों को मिलता वस्त्र दूध, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपकती ठुक जाड़ों की रात बिताते हैं। युवती की लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं, पापी महलों का अहंकार देता है मुझको तब आमंत्रण। दिनकर की ये शानदार पंक्तियां देखिएगा, उनमें इस तरह के शब्दों का प्रयोग मिलेगा आपको। श्वान, कुक्कर, शुनक, गंडक, कुक्कर, सोनाहा, ये सब कुत्ता के पर्यायवाची हैं। इसी तरह से आप आगे बढ़ेगा, कृष्ण। अब कृष्ण के तो हजारों सैकड़ों नाम है पर जो महत्वपूर्ण है आप ध्यान देंगे, नंद नंदन, मुरलीधर, गिरिधर, कन्हैया। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे हैं आप ध्यान दें। जो दामोदर, अब ये वर्ड है इसको आप थोड़ा ध्यान दें, दाम से उदर, दाम से जिनका उदर बांध दिया गया है, माता यशोदा को परेशान कर रहे थे, उन्होंने रस्सी से उनका उदर बांध दिया, तो जिसने कृष्ण को बांध दिया वहीं से नाम हो गया दाम, तो बंध गया कान्हा। आगे देखिएगा, कोयल, कद, एक केला, ये भी महत्वपूर्ण है, कदली, भानुफल, रंभा, गृजवशा, मोचा, केला के लिए कहा जाता है। कोयल, कोकिल, काक। अब ये काक याद रखना, वो कलर की वजह से ऐसा नाम दिया गया, कौवे के लिए भी हम काक कहते हैं। पिक, बसंत दूत, वन प्रिय, श्यामा, कलापी। ये देखो आगे बढ़ेगा, कौवा, तो ये आ गया देखो काक, मैंने कहा था ना
कव्वे के लिए। वायस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिशून ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बलिपुष्ट, बलि के अंश से जो पुष्ट होता हो, कर्टक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिएगा आप, खंबा, स्तंभ ये तत्सम तद्भव में आ जाता है। खून, रक्त, शोणित। आगे देखिएगा जो महत्वपूर्ण है वो बता रहा हूं। खिड़की, वातायन, गवाक्ष, अंतरद्वार, दरीचा। ध्यान दें, गंगा, अब गंगा के तो बहुत पर्यायवाची आते भी बहुत है। मंदाकिनी आप जानेंगे। भागीरथी, ज्योग्राफिकल नहीं देखना है अपने, ज्योग्राफिकल मंदाकिनी, अलकनंदा ये इनकी कैचमेंट एरिया में आने वाली अलग अलग नदियों के नाम है। बाद में देवप्रयाग से जब मिलकर आगे बढ़ती है तो गंगा कहलाती है। पर हमारे हिंदी संदर्भ में क्या है, मंदाकिनी हम किसे मान रहे हैं, गंगा के पर्यायवाची। भागीरथी, देव नदी, देव का, त्रिपद का, तीनों जगह बहती है इसलिए त्रिपद का है। स्वर्ग में, धरती लोक पे और पाताल लोक। जो स्वर्ग में बहती है वो नदी क्या कहलाती है, जो यहां बहती है वो भागीरथी है। और जो क्या नाम है, पाताल लोक में बहती है गंगा, उसको कहा जाता है भोगावती। विष्णुपदी, विष्णु के पैरों से निकली। वैसे देखा जाए तो लोक कल्याण के लिए माता भगवान विष्णु के चरणों से चली। जब वहां थी तो विष्णुपदी कहलाती थी। फिर ब्रह्म के कमंडल में गिरी इसलिए ब्रह्म कमंडली कहलाई। फिर बाद में जब धरती पे आने लगी तो राजा सागर के पुत्रों के उद्धार के लिए जब भगवान भागीरथ इनको लेके आए तो भागीरथी कहलाई। और जब गिरने लगी तो महाकाल ने जब उनको अपनी जटाओं में बांधा तो आपने देखा उनका नाम बन गया सुरसरी, देवताओं की नदी। जहनु तनिया अब अल्लड़ है और अटकेलियां करती हुई जब धरती पे जा रही हैं तो ऋषि जानों की कुटिया के वहां से गुजर रही हैं और ऋषि जानों ने इनको पी लिया है, पूरी को धारण कर लिया है अपने उदर में। और फिर अपनी जंघाओं से जब उनका पुनः उद्भव किया है तो ये उनकी पुत्री हो गई जहनु तनिया। सुरधुनी, इस तरह से गंगा के बहुत से पर्यायवाची बनेंगे। पाप विमोचनी, पाप तारणी। गजानन पे आ जाओ आप, गज है आनंद जिनका, ऐसे मुख भगवान गणेश। गणों में के जो ईश हैं, प्रथम पूज्य जो हैं, विनायक जो हैं, गण के जो पति हैं, लंबा है उदर जिनका लंबोदर, गज है वदन जिनका गज वदन। भवानी के नंदन है जो भवानी नंदन, हैरम्ब सिंह पर जो सवार है, एक दंत एक है दांत जिनका, मूषक है वाहन जिनका, गिरजा के नंदन है जो, और वक्र है मुख जिसका। वक्र तुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा, निर्विघ्नम करो में देव सर्व कार्येषु सर्वदा। याद रखिएगा। गन्ना, गन्ना इक्षु के लिए कहेंगे, ईक को कहेंगे, पोंडा को कहेंगे। गाय के पर्यायवाची क्या बनेंगे, धेनु बनेगा, सुरभि बनेगा, भद्रा बनेगा, गौरी बनेगा, पयस्विनी बनेगा। पयस्विनी आप ध्यान दीजिए, आगे बढ़िएगा। इसी क्रम में जब हम देखेंगे तो यहाँ देखिए आप, गृह, गृह का क्या बनेगा, घर बनेगा, गेह बनेगा, निकेतन बनेगा, आगार बनेगा, आलय बनेगा, निवास बनेगा। गदर हम जानते हैं। आप आगे बढ़िए। घी का देखो, घृत ये आ जाता है, हव्य ये आ जाता है, नवनीत ये आ जाता है, मक्खन के लिए भी कहा जाता है। इसी तरह से आप आगे देखिए, चंदन, इस पे देखिए मलय, श्रीखंड, गंधसार, सर्पावास, गंधराज। चंदन विश्व व्यापक नहीं, लिपटे रहत भुजंग, लिटरेचर में प्रयोग हो गया इसका लाक्षणिक और व्यंग्यात्मक। चांद यानी चंद्रमा, इनके भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी न किसी रूप में चंद्रमा से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। निशाकर रात को पढ़ने वाला, शशि कलानाथ कलाओं के जो स्वामी हैं, सोम क्षपाकर रात्रि को करने वाले, मृग लांछन जो उनमें कालापन दिखाई देता है, ऐसा लग रहा है जैसे मृग हो, सुधाकर, सुधांशु, हिमांशु, द्विजराज, राकेश, राका के जो ईश हैं, राका कहेंगे रात्रि को। शशांक, वो जो काला हिस्सा है वो शस खरगोश जैसा भी दिखता है। मयंक, मय है जिसके अंक में, अमृत जो अपनी गोद में लिए हुए हैं। राकापति हैं, रजनीपति हैं, निशापात हैं, तारकेश्वर हैं और महताब। बहुत ही खूबसूरत शब्द है। महताब चंद्रमा है, आफताब सूर्य।
चांदनी के लिए हम क्या कहेंगे? ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्रमरीचि, अमृत द्रव, कलानिधि। चांदी, चांदी का ये आप ये शब्द याद रखिएगा, प्रयवच जात रूप और कलधोत। करील की कुंजन ऊपर वारो, रसखान की पंक्ति याद है, कलधोत के धाम, कोटि ए कलधोत के धाम, करील की कुंजन ऊपर वारो। जब रसखान लिखेंगे तो वहां इस तरह के शब्द मिलेंगे आप लिटरेचर में, कलधोत। ये देखिएगा, ये देखिए जल। अब जल के ध्यान दें, नीर, सलील, वारी, तोय, उदक, पय, अंबु, आप। जगत आप जानते, जलियान, जहाज, जड़, जड़ता, जल, जल्दी, जवान, जवानी, जागरूक, जिम्मा, जीविका। जीविका में आप याद रखना आजीविका, वृत्ति, रोजी, झूठ, मृषा, ये आप। झंडा, इसके कुछ महत्वपूर्ण आ जाते हैं, जैसे पताका, निशान, उड़ता निशान था हाथी पर। हल्दीघाटी महाकाव्य में श्याम नारायण पांडे जी ने इस शब्द का प्रयोग बहुत ही बखूबी किया है। लिटरेचर में कुछ पंक्तियां बता देता हूं मैं, आप ध्यान दें। तो निशान यानी झंडा, बेजयंती, केतन, झरोका, झाई, परछाई, झोपड़ी, याद, पर्णकुटी, ये याद, कुटिया, ये याद रखना, झोंपा, ये याद रखना। सुंदर पर्ण कुटीर बना, जाग रहा ये कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता। ये आप पंचवटी में पढ़ेंगे, मैथिली शरण गुप्त की रचना है, बहुत ही खूबसूरत अवधी भाषा की रचना है। आप आगे देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगले पेज में जैसे हम आएंगे, तरु, इस पे आप देखिए, पेड़, वृक्ष, सरोरुह, बिटप, रूख, द्रुम, घाम, अगम, जो जिनमें गति नहीं है। तलवार में आप ध्यान देना, चंद्रहास, खड़क, करवाल, कृपाण। तालाब मैंने बता दिया। तरकश आप ध्यान देना, तुणीर, निशंग, पासंग। तोता में भी आप याद रखना, शुक, कीर, सुग्गा, रक्ततुंड, सुआ। तांबा मैंने ठीक है, तकलीफ, तटस्थ, तत्पर, तनिक, तात्पर्य, ताल में, तिरस्कार, तूफान, तेजस्वी, थकान, तथा दास, नौकर। इसमें प्रश्न आ जाते हैं भृत्य से, आप याद रखना, किंकर नौकर को कहते हैं, सेवादार। इसी तरह से देवता हमने देख लिए, दानव देख लिए, दीन दुखी देख लिए। आगे देखिए, इसी क्रम में आप देखो, दंड, दीपक। दीपक में आ जाता है, ये बहुत एक खूबसूरत वर्ड आता है, ग्रहमणि। इसको आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है ये प्रश्न आता है। गृहमणि, घर की मणि, दीपक को कहते हैं मित्रों, याद रखिएगा आप, और लगभग आपको पता है। दंगा, दया, दरवाजा, दिव्य, दुर्गम, दुविधा, द्वेष, धर्म, धरती, धनुष। धनुष में आप याद रखना, इसके पर्यायवाची पूछ लिए जाते हैं। कोदंड, शरासन, चाप, विशिकासन। अब शरासन देखो, तू नहीं शरासन तानेगा, अंकुश किसका ये मानेगा, हे अर्जुन विलंब पातक होगा, शिथिल्य प्राण घातक होगा, मूड जड़ जड़ता, छोड़ धर धनुष बाण अपना कठोर। दिनकर की पंक्तियां बहुत ही खूब, सरासन शब्द का प्रयोग किया है वहां, आप देखिएगा। धीरज, धैर्य, धीरता, संतोष। नरक हम देखेंगे, रौरव, यमलोक, दुर्गति। नदी, नदी के लिए हम क्या, बहुत सारे पर्यायवाची पर कुछ आपको ध्यान देना है। स्रोतस्विनी, तरंगिनी, आपगा, शैलजा, सिंधुगामिनी, निम्नगा, ये नदी के हैं। आगे ने नदी के द्वीप रचना में स्रोतस्वनी शब्द का प्रयोग किया है, आप वहां देखना। हम नहीं चाहते कि स्रोतस्वनी हमें छोड़कर बह जाए, क्योंकि बहना रेतु न। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां हैं, बहना रेतु न। देखिए, अपनी निजता को संभाले हुए व्यक्तित्व का विगलन नहीं करना चाहता है वो समाज। देखेंगे अपन जब वहां पढ़ेंगे, अभी आप यहां से देखिए। नाव, नाव में क्या कहेंगे, तरणी, ये युग में भी आएगा, तरिणी और तरणी। नौका, जलयान, पतंग, सूर्य को भी कहते हैं पतंग, याद रखें। निशा, रात, रजनी, विभावरी, यामिनी, क्षपा, निशित,
शर्वरी, क्षणदा, दोषा। वैसे इनके सबके अपने अपने इंडिविजुअल अर्थ भी होते हैं, पर अभी अपन उस तरह से नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम पर्यायवाची पढ़ रहे हैं। तो एक सामान्य अर्थ में ये रात के पर्यायवाची है, पर विशेष अर्थ में ये सब एक दूसरे से भिन्न है। तो ये याद रखिएगा, वो जब टॉपिक आएगा मैं वहां बता दूंगा।